मार्वल की मोस्ट अवेटेड मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। स्पॉयलर्स अहेड। मूवी की शुरुआत में एक न्यूज चैनल पे मिस्टीरियो का वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है जिसमें मिस्टीरियो मरने से पहले स्पाइडरमैन पर उसकी हत्या का आरोप लगाता है। साथ ही वो पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन होने की सच्चाई भी लोगों को बताता है। लोगों को मिस्टीरियो की सच्चाई पता न होने के कारण वो अभी भी उसे हीरो मानते हैं और ये वीडियो देखकर उनके मन में स्पाइडरमैन को लेकर संदेह उत्पन्न होता है। लोग वहाँ खड़ी स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड मैरी जैन को घेर लेते हैं। स्पाइडरमैन उसे वहाँ से हवा में उड़ते हुए अपने घर ले जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस के हेलीकॉप्टर्स उसके घर के आसपास मंडराने लगते हैं। FBI पीटर के खिलाफ वारंट लेकर घर के अंदर आती है। वे उससे मिस्टीरियो के मर्डर के बारे में पूछते हैं, जिस पर पीटर उन्हें बताता है कि मिस्टीरियो की जान उसने नहीं बल्कि ड्रोन्स ने ली है, लेकिन सबूतों के अभाव में कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। पुलिस पीटर के साथ साथ MJ, आंट मे और पीटर के दोस्त नेड से भी पूछताछ करती है, हालांकि उन्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। पीटर का केस लड़ने खुद मैट मर्डॉक आते हैं। वकील मैट मर्डॉक खुद एक सुपर हीरो है जो डेयरडेविल के नाम से जाने जाते हैं। मैट पीटर से कहते हैं कि उस पर लगाए गए चार्जेस आसानी से हट जाएंगे। तभी खिड़की से एक ईंट उनकी तरफ आती है जिसे मैट काफी फुर्ती से पकड़ लेते हैं। वो ईंट मिस्टीरियो के समर्थकों द्वारा फेंकी होती है। उन पर हो रहे इन हमलों की वजह से पीटर और आंट मे हैप्पी के फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। अगले दिन जब पीटर MJ के साथ स्कूल जाता है तो उसे देखने वहाँ काफी भीड़ होती है। पीटर अब पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। पीटर MJ और नेड का MIT कॉलेज में पढ़ने का सपना है, लेकिन स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो के विवाद के कारण MIT पीटर के साथ साथ MJ और नेड को भी एडमिशन देने से मना करता है। लेकिन उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। पीटर की वजह से MJ और नेड के साथ हो रही नाइंसाफी पीटर से बर्दाश्त नहीं होती और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है। वो स्ट्रेंज से समय में पीछे जाकर सब कुछ बदलने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि टाइम स्टोन उनके पास न होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में एक सुझाव आता है। वो उससे कहते हैं कि वो सभी लोगों के दिमाग से पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है इस याददाश्त को मिटा सकते हैं। इससे सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। जब डॉक्टर मंत्र पढ़ रहे होते हैं तभी पीटर उन्हें रोकता है और जादू कुछ इस तरह से करने के लिए कहता है कि उसके दोस्त और परिवार को उसके बारे में सब याद रहे। पीटर के डिस्टर्ब करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है और वो मंत्र पढ़ना बंद करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पीटर कॉलेज से एडमिशन की गुजारिश किए बिना सीधे उसके पास आया है, वो उसे पहले कॉलेज के सामने अपना पक्ष रखने की सलाह देते हैं। पीटर MIT की वाइस चांसलर से मिलने निकलता है। वो उसे ट्रैफिक में फंसी मिलती है। पीटर उन्हें अपनी बात बता ही रहा होता है कि उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो देखता है कि लोग भाग रहे हैं। पीटर वाइस चांसलर को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन उनकी कार का दरवाजा नहीं खुल रहा होता, जिस कारण वो वहीं पर फंस जाती है। एकदम से ब्रिज तोड़कर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस बाहर आता है। उसके बाद दोनों में घमासान लड़ाई होती है। ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को अपने शिकंजों में जकड़ता है और उसका सूट फाड़ता है। सूट के नैनो पार्टिकल्स उसके शिकंजों पर चढ़ने लगते हैं। वो पीटर को मारने के लिए उस पर वार करता है। तभी पीटर का नकाब उतर जाता है। इस नए पीटर को देखकर ऑक्टेवियस रुक जाता है और उसे तुम कौन हो ये पूछता है। तभी पीटर के सूट की AI सिस्टम पीटर को बताती है कि नैनो पार्टिकल्स लगे शिकंजे अब उसकी कंट्रोल में है। ऑक्टेवियस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके शिकंजे उसका आदेश मानने की बजाय पीटर का आदेश मान रहे थे। पीटर उन शिकंजों की मदद से वाइस चांसलर की कार को वापस रोड पर ले जाता है और ऑक्टेवियस को अपने काबू में लेता है। तभी रोड पर एक धमाका होता है और ग्रीन गोब्लिन की एंट्री होती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर और ऑक्टेवियस को किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट करते हैं। वो ऑक्टेवियस को एक चैम्बर में बंद करते हैं। यहाँ डॉक्टर कोनर्स AKA दी लिजर्ड भी कैद है। डॉक्टर स्ट्रेंज आगे उसे बताते हैं कि मंत्र के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से उसका उल्टा असर हुआ है और दूसरे यूनिवर्स से भी जो लोग ये बात जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वे सब मंत्र की शक्ति द्वारा इस यूनिवर्स में खींचे गए हैं। वो पीटर को इन सभी लोगों को पकड़कर यहाँ लाने के लिए कहते हैं और पीटर को एक शक्ति देते हैं जिसकी मदद से पीटर के किसी को भी छूते ही वो इंसान चेंबर में बंद हो जाएगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीटर उसके दोस्तों के साथ उनको पकड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्हें जानकारी मिलती है कि शहर के बाहर एक उड़ते हुए शैतान को देखा गया है। पीटर को लगता है कि ये ग्रीन गोब्लिन ही है। ऑक्टेवियस उसे बताता है कि कुछ सालों पहले ही ग्रीन गोब्लिन मर चुका है और उसका वापस आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि एक और सुपर विलेन दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में दाखिल हुआ है। वो और कोई नहीं बल्कि इलेक्ट्रो है। इलेक्ट्रो स्पाइडरमैन पर हावी हो रहा होता है कि तभी सैंडमैन की एंट्री होती है। सैंडमैन की मदद से स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को काबू करने में सफल होता है। इसके बाद वो उन दोनों को उन चेंबर में टेलीपोर्ट करता है। आगे दिखाया जाता है कि ग्रीन गोब्लिन अपने होस्ट ओसबोर्न पर हावी हो रहा है और उसे इस यूनिवर्स पर भी कब्जा करने के लिए उकसा रहा है। हालांकि ओसबोर्न उसे खुद पर हावी नहीं होने देता। दूसरी ओर पीटर अपने घर जाता है जहां उसे ओसबोर्न आंट मे के साथ बातचीत करते हुए दिखता है। आंट मे उसे बताती है कि ये तुम्हें ही ढूंढते यहाँ आया है। ओसबोर्न पीटर को बताता है कि उसे स्पाइडरमैन की मदद चाहिए क्योंकि ग्रीन गोब्लिन ने उसके दिमाग पर कब्जा कर रखा है। आंट मे पीटर को समझाती है कि इन सभी विलेन्स को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए, इसलिए इन्हें इनकी दुनिया में भेजने से पहले इनका इलाज करके इनसे बुराई मिटानी चाहिए। पीटर ओसबोर्न को उसी तहखाने में ले जाता है जहां बाकी विलेन्स कैद है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि न्यूज पब्लिशर J.J. जेमसन ने अपना खबरी इनके पीछे लगाया है। उस तहखाने में सारे विलेन्स अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, जिससे उन सभी को ये पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर तो पहले ही मर चुके हैं, जिसका मतलब अगर वो उस यूनिवर्स में वापस जाते हैं तो वो अपने आप मर जाएंगे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आते हैं और ओसबोर्न को भी एक चेंबर में कैद करते हैं। पीटर स्ट्रेंज से कहता है कि उन्हें इन लोगों को उनके यूनिवर्स में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ऐसा करते ही इनमें से कुछ लोग वहां जाते ही मर जाएंगे। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये उनकी नियति है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते।
डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें वापस भेजने के यंत्र का इस्तेमाल करने ही वाले होते हैं कि पीटर उस यंत्र को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागता है। स्ट्रेंज उसे रोकते हैं। वो उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करके उस यंत्र को हथियाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा के बगैर भी पीटर का शरीर उस यंत्र को स्ट्रेंज को नहीं देता। कुछ पलों में ही पीटर की आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करती है। इस बार स्ट्रेंज पीटर को अपने ही बनाए डायमेंशन में ले जाते हैं, जहाँ सारी चीजें उनका आदेश मानती है। हालांकि पीटर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज को ही वहाँ फंसा देता है और उनकी अंगूठी चुराकर वो फिर से उस तहखाने में आता है। आते वक्त स्ट्रेंज का प्रवेश द्वार खोलने का यंत्र भी साथ ले आता है। पीटर उन सारे विलेंस को समझाता है कि इस यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी बहुत प्रगत है, जिसका इस्तेमाल करके वो फिर से उन्हें नॉर्मल कर देगा और वो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। पीटर उन सभी विलेंस को हैप्पी के फ्लैट में ले जाता है और जाने से पहले उस यंत्र को एमजे को सौंप कर जाता है। एमजे उससे कहती है कि कुछ वक्त बाद भी अगर उसकी कोई खबर नहीं मिली तो वो उस यंत्र के बटन को दबा देगी। हैप्पी के फ्लैट में दिखाया जाता है कि ऑक्टेवियस को अभी भी पीटर पे भरोसा नहीं है और वो बाकियों से कहता है कि वो उन्हें यहाँ मारने लाया है। पीटर स्टॉक टेक्नोलॉजी से बने एक मशीन को बाहर निकालता है जिसमें आर्क रिएक्टर फिट होता है। वे उस मशीन की मदद से एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिससे ऑक्टेवियस के मशीनी हाथों का ऑक्टेवियस के दिमाग से नियंत्रण हट जाएगा और ऑक्टेवियस का फिर से खुद के दिमाग पे पूरा नियंत्रण आ जाएगा। वो उसे ऑक्टेवियस की गर्दन पर लगाते हैं। डिवाइस काम कर जाता है और कुछ देर बाद ऑक्टेवियस को अच्छा महसूस होने लगता है। वो पीटर का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वे इलेक्ट्रो को ठीक करने के लिए उस पर भी एक डिवाइस लगाते हैं जो उसके शरीर से अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी को सोखकर उसे फिर से नॉर्मल बना देता। सब सही तरीके से चल रहा होता है कि तभी ग्रीन गोब्लिन फिर से ऑसबॉर्न के दिमाग पर कब्जा करता है। वो सैंडमैन और इलेक्ट्रो को ये समझाने में कामयाब होता है कि वे बाकियों से बेहतर है और उन्हें फिर से नॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रो उस डिवाइस को अपने शरीर से दूर फेंकता है। वो उस आर्क रिएक्टर को चुराता है और उसकी एनर्जी को सोखकर ताकतवर बनता है। उसके बाद उनके बीच एक जंग छिड़ जाती है। स्पाइडरमैन और ऑक्टेवियस उन दोनों को रोकने की एक नाकामयाब कोशिश करते हैं। इस लड़ाई के दौरान ग्रीन गोब्लिन आंट मे की तरफ एक बम फेंकता है जिसमें उनकी जान जाती है। पूरी बिल्डिंग को पुलिस घेर लेती है। हैप्पी को भी पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन पीटर पुलिस के हाथ नहीं लगता। जैमसन टीवी पर लोगों को स्पाइडरमैन के खिलाफ भड़का रहा होता है कि जहाँ भी स्पाइडरमैन होता है वहाँ तबाही आती है। वहीं पर एमजे पीटर का इंतजार करके थक जाती है। नेड पीटर से मिलने की ख्वाहिश करता है और अपना हाथ घुमाता है जिससे एक द्वार खुलता है और गायब हो जाता है। दरअसल नेड ने डॉक्टर स्ट्रेंज की जादुई अंगूठी पहनी होती है जो उसे पीटर ने जाते वक्त संभालने के लिए दी थी और वो अंगूठी किसी तरह नेड की बात भी मान रही थी। वे दोनों उस अंगूठी के जरिए स्पाइडरमैन को वहां लाने की कोशिश करते हैं। द्वार खुल जाता है और उसमें से स्पाइडरमैन अंदर आता है, लेकिन ये स्पाइडरमैन वो नहीं जिसका इंतजार एमजे और नेड कर रहे थे। ये होता है एंड्रू गारफील्ड वाला द अमेजिंग स्पाइडरमैन। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि द्वार से आया हुआ इंसान स्पाइडरमैन ही है, वे फिर से एक बार द्वार खोलते हैं। उसमें से एक और पीटर अंदर आता है। ये होता है टोबी मैगवायर वाला पीटर, लेकिन उसने स्पाइडरमैन की पोशाक नहीं पहनी होती। जैसे ही दोनों पीटर एक दूसरे को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर जालियां छोड़ते हैं। इससे सबको क्लियर हो जाता है कि टोबी भी स्पाइडरमैन है। टोबी कहता है कि वो टॉम हॉलैंड वाले पीटर से मिलना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि टॉम को उसकी जरूरत है। उसके बाद दोनों पीटर टॉम वाले पीटर से मिलने जाते हैं। टॉम बहुत ज्यादा दर्द में होता है और बदले की भावना में जल रहा होता है। टोबी और एंड्रू उसे समझाते हैं कि उन्होंने भी उनके अपनों को खोया है, इसलिए वो उसके दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन हमें बदले की भावना को खुद से दूर रखना चाहिए और हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। उसके बाद वे तीनों सभी विलेंस को हराने के लिए साथ में तैयारी करते हैं। टोबी एंड्रू से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर एंड्रू उसे बताता है कि उसे इन बातों के लिए टाइम नहीं मिलता। टोबी उसे बताता है कि काफी कोशिशों के बाद अब वो उसकी एमजे के साथ खुश है। जब एंड्रू और टॉम को पता चलता है कि टोबी को जाले निकालने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है, वो काफी इम्प्रेस होते हैं। वे तीनों उन विलेंस को उस यंत्र का लालच देकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे बुलाने का प्लान बनाते हैं। पीटर जे जैमसन के न्यूज चैनल से लाइव वीडियो कॉल करता है ताकि विलेंस को अपनी लोकेशन का पता बता सके। कुछ समय बाद इलेक्ट्रो, सैंडमैन और डॉक्टर कर्टिस वहाँ पर आते हैं। तीनों स्पाइडरमैन एक अच्छा टीम वर्क दिखाते हुए सैंडमैन को फिर से नॉर्मल बनाने में कामयाब होते हैं। वो डॉक्टर कर्टिस को एक जगह बांध देते हैं और इलेक्ट्रो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो उन तीनों पर हावी होता है और उन्हें बुरी तरह से घायल करता है। तभी ऑक्टेवियस भी वहाँ पर आता है और वो तीनों स्पाइडरमैन को अपने शिकंजों में जकड़ लेता है। इलेक्ट्रो को लगता है कि वो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन अगले ही पल वो अपने एक शिकंजे से इलेक्ट्रो का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और उसे नॉर्मल करने का डिवाइस उस पर फिट करता है, जिससे इलेक्ट्रो भी नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर कर्टिस खुद को बंधनों से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। उसकी नजर उस पोर्टल पर पड़ती है जिसे नेड बंद नहीं कर पा रहा था। वो उस पोर्टल के अंदर घुसता है। उससे बचने के लिए नेड और एमजे उसी पोर्टल से बाहर भागते हैं। स्पाइडरमैन डॉक्टर कर्टिस को भी नॉर्मल करता है। वापस लैब में जाने के लिए नेड एक पोर्टल खोलता है। तभी उस पोर्टल से डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पहुँचते हैं। नेड उन्हें बताता है कि पीटर का प्लान कामयाब हुआ है और वे सभी नॉर्मल हो गए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझाते हैं कि इनके यूनिवर्स में जाना बहुत जरूरी है। बातें चल ही रही होती है कि तभी ग्रीन गोब्लिन वहाँ आता है और आते ही उन पर बमों की वर्षा करता है। उनमें से एक बम डॉक्टर स्ट्रेंज के उस यंत्र से भी जा चिपकता है और एक बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से एमजे ऊंचाई से जमीन की तरफ गिरने लगती है। ये सीन द अमेजिंग स्पाइडरमैन के उस सीन से काफी सिमिलर है जहां एंड्रू अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाता, लेकिन इस बार एंड्रू वो मौका नहीं चुकता और एमजे को बचा लेता है। दूसरी ओर गोब्लिन टॉम को आंट मे का बदला लेने के लिए उकसाता है। टॉम भावनाओं में बहक जाता है और ग्रीन गोब्लिन को बहुत पीटता है। वो आंट मे की मौत का बदला उसकी जान लेकर पूरा करना चाहता है। तभी टोबी वहाँ पर आता है और उसे समझाता है कि ये कितना गलत है।
गोब्लिन मौके का पूरा फायदा उठाता है और एक नुकीला हथियार टोबी की पीठ में घुसाता है। एंड्रू टॉम की तरफ गोब्लिन को ठीक करने की इंजेक्शन फेंकता है और टॉम उसे गोब्लिन के शरीर में लगाता है जिससे वो भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस दौरान काफी वक्त हो चुका होता है। सभी यूनिवर्स से जो भी लोग स्पाइडरमैन का राज जानते हैं वो इस यूनिवर्स में प्रवेश करने की तैयारी में होते हैं। टॉम को एक तरकीब सूझती है कि अगर उन्होंने स्पाइडरमैन का राज सबके दिमाग से निकाल दिया तो कोई भी इस यूनिवर्स में नहीं आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ये सुझाव पसंद आता है। उसके बाद टॉम जाकर बाकी 2 पीटर से मिलता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। टॉम उन्हें विदा करता है और जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि वो दोनों उसे भूल जाएंगे। तीनों काफी इमोशनल होते हैं। टॉम उनसे वादा करता है कि वो उनके पास आएगा और फिर से वे तीनों एक साथ होंगे। उसके बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। पीटर ही स्पाइडरमैन है, ये बात सब भूल जाते हैं। अगले दिन पीटर एमजे को सब कुछ याद दिलाने उसके कैफेटेरिया जाता है। उसी बीच नेड भी एमजे से मिलने वहाँ आता है। वे दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि उन दोनों का MIT में सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद एमजे पीटर को कॉफी देती है। पीटर सोचता है कि उनकी जिंदगी स्पाइडरमैन के खतरों के बिना ही अच्छी है और उन्हें कुछ भी याद दिलाए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।